यदि हमें एकाएक बहुत सारा पैसा मिल जाए या ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी मिल जाए, और वो भी जबकि हमारा जीवन काफ़ी अभावपूर्ण रहा हो, और इस सब के लिए हम किसी को धोखा भी दे दें, तो क्या वास्तव में हम वो सब भूल पाते हैं? हमारी आत्मा शांत हो पाती है? ऐसी परिस्थिति में हमारी क्या मन स्थिति हो जाती है? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देती है ये बेल्जियम कहानी लकड़ी का घर, जिसके लेखक हैं ब्लैंच रॉसी। गोटे और ननेटी लकड़ी के छोटे मकान में रहती थी। गोटे युवती थी और ननेटी वृद्धा। हाय हाय, ननेटी ने कहा, जब मैं मर जाऊंगी तो गोटे का क्या होगा? मैं उसे अपने यहाँ रख लूँगा, पीरे ने कहा। इसीलिए एक दिन जब लोगों ने ननेटी को कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया तो पीरे गोटे के पास गया और उससे बोला, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? थोड़े दिन ठहरो, गोटे ने कहा। जब तक मैं तैयार हो लूँ, पहले काले कपड़े पहनूंगी, फिर सफ़ेद, और दूसरे बसंत तक हमें ठहरना पड़ेगा। और वो शीघ्रता से काले कपड़े पहनने लगी। गोटे के मकान की हर वस्तु अच्छी और साफ थी। उसका स्टूल, रोटी रखने का बर्तन, चारपाई और छोटे चाय का सेट पर्दे के पीछे रखा था। छत पर शीशा जड़ा हुआ एक चित्र था। 2 फूल भी टंगे थे, और वहीं उसके एक काम की एक टोकरी थी जिसमें उसकी कैंची, सुइयाँ, रुई इत्यादि रहती थी। कारण गोटे अपना जीवन सीने पिरोने से ही चलाती थी। उसके 2 मित्र हैं, पीरे जो उसे प्यार करता था, और उसकी बिल्ली जूड जो उसकी मित्र है, सहेली है। पीरे बेहद नौजवान और मजबूत था। उसके प्रहार से ओक का पेड़ गिर जाता था, वह गोटे को एक हाथ से ही उठा लेता था। और जूड बूढ़ी थी, उसकी आंखें समुद्र की तरह हरी थीं, और रात को वो गोटे के पांवों तले सोती थी। एक दिन गोटे खिड़की पर बैठी सीना परोना कर रही थी। नीचे से एक राजा गुजरा। वो बहुत सुंदर था। उसके पीछे बहुत से आदमी थे। उसने गोटे की ओर देखा और उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर उसने गोटे का नाम पूछा। मुझे गोटे कहते हैं, गोटे ने उत्तर दिया। गोटे, राजा ने कहा, क्या तुम जानती हो तुम बड़ी सुंदर हो? मेरे पास शीशा तो नहीं है, गोटे ने कहा। तो मेरा ले लो, राजा ने कहा, और अपना शीशा गोटे को दे दिया। गोटे ने देखा, वो सचमुच बहुत सुंदर थी। दूसरे दिन राजा फिर आया। गोटे, राजा ने कहा, क्या तुम रानी होना पसंद करोगी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, गोटे ने कहा। लेकिन रात उसने अपने आप से कहा, क्या मैं रानी नहीं हो सकती? मैं तो बेहद खूबसूरत हूँ। और दूसरे दिन गोटे राजा के साथ चली गई। जब पीरे लौट कर आया तो देखा घर में कोई नहीं था। आग बुझ चुकी थी। जूडे को किसी ने रोटी के बर्तन में बंद कर दिया था, और गोटे अब शान से राजधानी के राजमहल में रहती थी। वो गहने और कीमती वस्त्र पहनती थी, लेकिन रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि बगल वाले पार्क से एक आवाज़ आया करती थी। मैं उस आवाज़ को पहचानती हूँ, गोटे ने सोचा, और उसने सोने की कोशिश करी, पर नींद नहीं आई। थकी सी वो उठी, लैंप हाथ में लिया और पर्दे से झांक कर देखा। पीरे पार्क में चक्कर लगा रहा है। दूसरे दिन उसने अपने पति को कहा, एक आदमी रात को पार्क में शोर मचाता है, मुझे नींद नहीं आती, आज्ञा देकर उसे देश के बाहर निकलवा दो। पीरे को देश से बाहर निकाल दिया गया। पर दूसरे दिन एक दूसरी आवाज़ आ रही थी। ये जूडे थी, जो पार्क में चक्कर लगा रही थी। गोटे ने पति से कहा, एक बिल्ली रात को तंग करती है, उसे मरवा दो। जूडे को कुएं में डाल दिया गया। लेकिन दूसरी रात को स्वप्न में गोटे ने सुना, सुई हूँ, मैं सुई हूँ, कैंची हूँ, मैं स्टूल हूँ। तब गोटे चुपचाप उठी। अंधेरी रात में जाकर उसने अपने लकड़ी के पुराने मकान में भी आग लगा दी। लेकिन घर के साथ साथ चिड़ियों का एक घोंसला भी जल गया, जो उसके घर की छत पर लटक रहा था। उसके रात के न सोने का यही कारण था। एक गौरैया जो बचकर निकल भागी थी, उसकी खिड़की के चारों ओर अब भी गाती उड़ा करती है, मुझे भी मारने की कोशिश करो, पर तुम्हारा तीर मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। मेरे लिए कोई इस गौरैया को मार डालो, गोटे ने कहा, लेकिन व्यर्थ। उसे कोई भी मार नहीं सका। यही कारण था कि गोटे महल में सोने की कोशिश करके भी कभी सो नहीं सकी। धन्यवाद मेरे मित्रों।